वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, विच इज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडेमनिटी से आप क्या समझते हैं? ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि ये पार्टी इस दूसरी पार्टी को सेव करेगी लॉस से, कि जो भी इस पार्टी का नुकसान होगा वो सब कुछ ये वाली पार्टी पे करेगी। अब ये लॉस उसे कैसे हो सकता है? लॉस हो सकता है कि इसी पार्टी ने कुछ करा हो जिससे कि दूसरी पार्टी को नुकसान हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी आके इसको कोई नुकसान पहुंचाए तो भी यही भरपाई करेगी उस नुकसान का। ठीक है, अब मान लो ए ने बी को प्रॉमिस करा कि बी को जो भी नुकसान होगा वो ए भरेगा। अब वो क्या क्या नुकसान भरेगा? बी को अगर कोई नुकसान होता है ए की तरफ से तो भी ए भरेगा। अगर सी डी एफ जी ये भी अगर कोई नुकसान करते हैं ना बी को, तो भी ये ए भरेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस करा है कि वो सारे लॉसेस पे करेगा, जो कि या तो ए उसे खुद लॉस उसका नुकसान करवाता है या फिर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू इसको कोई नुकसान होता है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ contract by which one party promises to another to save him from the loss caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो दो पार्टी है इनको कहते क्या है। जो प्रॉमिस करता है ना कि वो नुकसान से बचाएगा, जिसमें कि जैसे कि अभी इसमें ए ने प्रॉमिस करा कि वो बी को बचाएगा, तो ए जो है ये हो गया इंडेमनीफायर। ठीक है, जो इंडेमनीफाई करता है, और बी जो है जो बच रहा है उसे हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। ठीक, अब हम इसमें एसेंशियल्स की बात करेंगे। इसके एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं? इसके एसेंशियल्स होंगे कि जो प्रॉमिजी है या फिर जो इंडेमनिटी होल्डर है इसे कुछ लॉस होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि इसमें कंसीडरेशन होनी चाहिए, और जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल भी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हमारे पास जो लास्ट एसेंशियल है वो है कि जो हम इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ऑफर जो दे रहे हैं, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और वो एक्सप्रेस भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 की। तो जो सेक्शन 125 है ये बात करता है कि इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या क्या होते हैं, वो इंडेमनीफायर से क्या क्या डिमांड कर सकता है। इंडेमनिटी होल्डर को आप प्रोमिजी भी कह सकते हो और इसे प्रोमिजर कह सकते हो आप। ठीक है, सो सेक्शन 125 कहता है कि जो प्रोमिजी है उसका राइट बनता है कि वो कुछ चीज़ें रिकवर करे प्रोमिजर से। वो प्रोमिजर से क्या क्या रिकवर कर सकता है? सबसे पहला है कि वो डैमेजेस रिकवर कर सकता है। डैमेजेस में आते हैं कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने कोई केस लिया, उसने कोर्ट में किसी को सू करा। ठीक है, अब जो जो उसमें डैमेजेस उसे देनी पड़ी, मान लो वो केस हार गया। ठीक है, अब थर्ड पार्टी जो थी वो जीत गई और बी को डैमेजेस देनी पड़ी सी पार्टी को, तो क्या होगा? तो वो डैमेजेस सी को दे तो देगा, लेकिन बाद में जो ए है ना वो सब कुछ बी को देगा जितने भी उसने डैमेजेस दिए। अगर बी ने सी को एज डैमेज 50,000 रुपये दिए तो ए बी को रीपे करेगा। ठीक है, वो रिकवर कर सकता है उसे। फिर है ऑल द कॉस्ट। कॉस्ट इसमें मतलब होगा कि बी ने जब सी को सू करा था तो बी ने वकील भी तो करा होगा, फिर उसने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाई होंगी, तो उसमें जितना भी खर्चा लगा, जितने भी कॉस्ट लगी है, वो सब कुछ भी ए पे करेगा बी को। ठीक है, और देन लास्ट थिंग जो रिकवर कर सकता है प्रोमिसी, वो है कि वो सारे सम्स रिकवर कर सकता है जो कि उन्होंने कोर्ट से बाहर जाके जो भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा है। ठीक है, यानी कि अगर सी और बी बाहर गए, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के केस में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बाहर ही कुछ कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो सी ने बोला कि ठीक है तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं अपना केस जो है कोर्ट से वापस ले लूँगा। ठीक है, तो बी ने क्या करा? बी ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, फिर ए ने बी को दे दिया। ठीक है, मतलब कि इसने प्रॉमिस कर रखा था ए ने, तो वो बी को भी दे सकता है, या फिर वो ए जो है वो सीधा सी को भी दे सकता है, क्योंकि सी ए जो है ना वो उसने प्रॉमिस कर रखा है बी को कि वो उसे कोई लॉस या कोई नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, सो इतना ही था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।